तो डेडलिफ्ट के अंदर जब आप वेट से पूरा उठाते हैं आपकी अभी वहाँ तक की क्षमता नहीं है और आपका हाथ फिसलने का डर होता है। तो ये चीज़ ना हो, इसकी वजह से पाउडर को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम के अंदर ऐसे कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास होने ही चाहिए। आप चाहे इंटरमीडिएट हैं, चाहे आपको 6 महीने हुए हैं, चाहे आपको 1 साल हो चुका है, जिनको और ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको तो पता ही होगा ऑलरेडी। नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं और उनकी एक्चुअली में कहाँ नीड पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी नीड ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन वो आपके पास होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं दैट माय नेम इज़ अंश एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल आई एम बीस। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिम के अंदर जब भी आप जाते हैं, सपोज़ अभी 1 से 3 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं आपको टाइम हुआ है, तो उसके अंदर आपका जो है एक वो टाइम चल रहा है। अगर आपने पहले कभी जिम नहीं करा तो ये कोई वो नहीं है कि आपने एक जिम से स्विच करके दूसरे जिम में आप जम कर रहे हैं तो आपको जो है, मैं उस लेवल पे कह रहा हूँ नहीं। आपने जब स्क्रैच से शुरू करा है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द जिम, आपने अभी शुरू करा है, 1 से 3 से 4 महीने तो आपके ये होते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना होता है, एक्सरसाइजेस को अपने माइंड में रखना होता है। अपना पर्सनली मैं चीज़ बताऊँ, जब मैं जिम गया था ना, या फिर उससे पहले भी, तो मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी कि अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ ना और लोग बता रहे हैं कि आज हमारा ट्राइसेप है और हमें ये एक्सरसाइज करनी है, तो आई यूज्ड टू थिंक यार कि मैं जिम में जाऊंगा तो क्या मैं एक्सरसाइज याद कर पाऊंगा, बिकॉज वो इतनी सारी एक्सरसाइज होती हैं। आदमी के माइंड में, मेरे माइंड में ये आया था कि यार अब मैं बैक की इतनी सारी हैं, एक्सटेंशंस हैं, लेग में स्क्वाट्स हैं, लेग प्रेस है, शोल्डर की इतनी सारी है, फेस पुल है, ये है वो है, तो क्या मैं याद रख पाऊँगा। तो ये जो 3 से 4 महीने का टाइम होता है ना, पहली बात तो ये आपको सिखाता है कि एग्जैक्टली कितनी एक्सरसाइजेस हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं 3 से 4 महीने, लेकिन आप एक उस लेवल पे आ जाते हो, एटलीस्ट आप अगर जिम में जा रहे हो, यू विल बी एबल टू डू ऑल काइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। अगर आपने कोई पीटी नहीं ले रखी, अगर बाय चांस जिम में ट्रेनर अवेलेबल नहीं है और आप कोई रात को वर्कआउट कर रहे हो, सुबह वर्कआउट कर रहे हो, आपको वहाँ पे जो है नीड नहीं पड़ेगी किसी की। आपको सपोज बाइसेप करना है, आपके माइंड में है कि अब जाके पहले डंबल कर्ल्स करने हैं, फिर रॉड कर्ल्स करने हैं, फिर हैमर करना है, फिर आप प्रीचर करना है, उसके बाद आपने जो है टुट लगाना है, या फिर आपने बाइसेप कर्ल्स करने हैं बेंच पे इंक्लाइन पे लेट के। तो ये जो चीज़ें माइंड में होती है ना, उसके बाद आदमी ना, एटलीस्ट आदमी के माइंड में ट्रॉमा नहीं रहता कि मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। उसको पता है और वो जाके हिट कर सकता है जिम को। बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्ट और मैंडेटरी प्रोडक्ट है ये ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। एटलीस्ट अ सिपर या फिर एक बॉटल, ये आपके पास मैंडेटरी होनी ही चाहिए अपने पास। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पब्लिक जिम्स होते हैं, तो अपने जिम की मैं पर्सनली बात बताऊँ, उसमें होता क्या है, जो वहाँ पे एक यूनिवर्सल गिलास रखा होता है ना, वो ग्लास के अंदर बहुत सारे लोग आई डोंट नो क्या क्या घोल मिला के पी जाते हैं भाई। कोई कॉफ़ी मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है। मैंने 1-2 बार कुछ को बोला कि आप यार ये मत लो, आप एटलीस्ट अपनी बॉटल ले आओ, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ, मैं एक बिस्लेरी की बॉटल कैरी करता हूँ। चाहे मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन आई एम कैरिंग अ बिस्लेरी बॉटल। हलवाई कभी अपनी मिठाई नहीं खा सकता। जोक्स अपार्ट, अपनी बॉटल को कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ सिपर। आप एक 20 की बॉटल ले लो, उसका हफ्ता चला लो, कोई बात नहीं, मैं भी चलाता हूँ। लेकिन अगर आप एक यूनिवर्सल ग्लास के अंदर पानी पी रहे हो, सब कर रहे हो, मत पियो भाई। नहीं पता उसके अंदर बंदे ने क्या क्या घोला है, किस किस के हाथ उस पर लगे हैं। तो इट्स अ रियली एक बहुत हेल्थ का एक बहुत बड़ा, और जो हाइजीनिक, जिनको बहुत ज़्यादा वो होता है, हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके लिए सबसे बड़ा डिफेक्ट है ये। लोगों को मैंने देखा है, लोग नहीं कैरी करते, तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ डू कैरी एटलीस्ट अ बॉटल, ताकि आपकी हाइजीन मेंटेन हो, हेल्थ पे कोई इशू ना आए। दूसरी बात आती है रिस्ट बैंड की। रिस्ट बैंड बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं। अगर आपको नहीं पता रिस्ट बैंड क्या होता है, आप गूगल पे कर सकते हैं। रिस्ट बैंड वालिया वेयरहाउस पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। रिस्ट बैंड की नीड वैसे तो देखो, मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने बाद ही आप यूज़ करना शुरू करें। उसका एक रीज़न है, वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, आपका जो है यहाँ पे वो स्ट्रैप बनती है। तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अभी न्यू है, यहाँ ये जो कलाई की पकड़ है ना, ये बहुत जल्दी नहीं आती है। पर्सनल बताऊँ, ये बहुत जल्दी नहीं आएगी आपकी, मेरी भी नहीं आई थी। आप जब एटलीस्ट एक अच्छा फोर आर्म हिट कर रहे हो ना, तो ये जो चीज़ है ये फोर आर्म के अंदर आती है। तो फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये चीज़, आप सपोज अगर चेस्ट कर रहे हो तो ये जब चीज़ नीचे आएगी तो ऐसे ना मुड़ जाए। तो ये चीज़ आपका पूरा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए रिस्ट।
इसके लिए रिस्ट बैंड यूज़ होते हैं जिम के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ है ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका सपोजिंगली चेस्ट कर रहे हो, रॉड कर रहे हो, हैवी है थोड़ा सा आपके रिस्पेक्ट के अंदर, आपके अकॉर्डिंगली इट्स 80 समथिंग, और आपका जो है हाथ ऐसे मुड़ गया, तो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो रिस्ट बैंड को वेयर करना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ना टाइट वेयर कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। रिस्ट बैंड को थोड़ा सा ढीला, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ढीला हो जाए, लेकिन उस चीज़ में कि आपको ना बहुत ज़्यादा टाइट ना लगे, अदरवाइज ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, तो वो आगे दिक्कत देता है। मेरे साथ कई बार ये प्रॉब्लम हो रखी है, अपने तभी उससे बता रहा हूँ। ये चीज़ जो कि जिम्स में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको वही मैं बता रहा हूँ, हाइजीन का अगर इशू है और आपको ये है कि आपको सारी वो चीज़ें नहीं सूट करती, तो अपनी बेल्ट कैरी कर सकते हैं। बेल्ट का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ वैसे तो मर्ज़ी है, कभी भी आप ला सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, मतलब आप डेली जिम आते हैं, कंसिस्टेंट है अपने वर्कआउट्स के साथ में, तो अपनी एक बेल्ट लेके आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज जिम्स के अंदर जो बेल्ट होती हैं अवेलेबल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैसी बात नहीं है। ये है, बेल्ट को अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अपना पर्सनल बताऊँ, मेरे जिम के अंदर एक बेल्ट है जिसको मैं उसी को टच करता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी बेल्ट को टच नहीं कर सकता, बिकॉज सब बेल्ट का एक अपना वो होता है, हर किसी की अपनी वेस्ट होती है, तो उसके हिसाब से बेल्ट जो है आपको सर्च करनी पड़ती है कि मेरे अकॉर्डिंगली कौन सी बेल्ट सूट करती है, बिकॉज डिज़ाइंस बहुत सारे हैं। चौथी चीज़ जो कि मैं कहूँगा, जो डेडलिफ्ट करते हैं, जो स्क्वाट करते हैं, जो चेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, या फिर जो जिनकी पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर है रॉड के अंदर, स्पेशली डेडलिफ्ट के अंदर, तो ये चीज़ यूज़ बहुत होती है, जो कि है पाउडर। कुछ लोग उसको चॉक पाउडर कह देते हैं, कुछ लोग उसको कह देते हैं भाई ये सिल्ली है चॉक की। तो ये चीज़ें कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ लेनी है, आप किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप पे जाके कहिए कि मुझे जिम वेट लिफ्टिंग का पाउडर दे दीजिए, तो वो लोग आपको डब्बा देंगे या फिर कोई पैकेट देंगे, आप उसको डब्बे में डाल देना और जिम लेके आ जाना। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप डेडलिफ्ट करते हैं ना, तो डेडलिफ्ट के अंदर जब आप वेट से पूरा उठाते हैं, आपकी अभी वहाँ तक की क्षमता नहीं है और आपका हाथ फिसलने का डर होता है। तो ये चीज़ ना हो, इसकी वजह से पाउडर को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, गर्मियों में स्पेशली हाथ में बहुत पसीना होता है, बहुत स्वेट होता है, तो गर्मियों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। पाउडर जो होता है वो चिपक जाता है आपकी पूरे हाथ के साथ में, जो कि पकड़ बना के रखता है रॉड के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। अगर आपकी रॉड छूट जाती है हाथ से या कुछ दुर्घटना ऐसी घट जाती है, तो आपकी भैया ये चीज़ लटक जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पाउडर ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको लेना मैंडेटरी है ये। अब लास्ट चीज़ की मैं बात करूँगा, जो कि आपको मैंने पहले चीज़ें बताई हैं। अगर आपको इन सबको कैरी करना है तो आपको एक बैग चाहिए, तो जिम का बैग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप अगर हाथ में लेके जा रहे हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा वो वियर्ड लगता है, सच बताऊं तो दैट इज़ अ बिट वियर्ड। अपने हाथ में आप बॉटल तक लेके जा सकते हैं, इट्स ओके। रिस्ट बैंड भी चलो एक पॉइंट पे मान लिया, उसके बाद आप पाउडर भी हाथ में लेके जा रहे हैं, सब कुछ हाथ में, तो विच इज़ रियली अ वेरी वियर्ड थिंग। तो आप अब एटलीस्ट अपना जिम का बैग ज़रूर अपने पास कैरी करें, चाहे आप साइडिंग पे लटका लें, चाहे आप दूसरा हाथ में ले लें, इट्स अप टू यू, लेकिन जिम बैग को ज़रूर कैरी करें। और वो कोई भी हो सकता है, 150 वाला भी, 700 वाला भी, 1500 वाला भी, इट्स अप टू यू, आप कितने का लेना चाहते हैं। फॉर द शॉर्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड ये बनाने का एक बहुत ही बेसिक पर्पस था कि जो मैं चीज़ें देखता हूँ जिम के अंदर, मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ें कोई और सफ़र करे, या फिर उसको अगर ना पता हो तो एटलीस्ट इस वीडियो के थ्रू पता लग जाए। तो अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, जो भी लोग जिम जाते हैं अभी, जिन्होंने शुरू करा है या जो भी ऐसी कोई चीज़ है, उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि जिम के अंदर एटलीस्ट हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए तो और भी बहुत चीज़ें, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो इंटरमीडिएट या थोड़े से 1 साल जिनको हो चुका है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम बीस। थैंक यू।